एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। मेरी बीवी को अपनी बेटी के अलावा किसी और की भी फिक्र होती है। ये क्या कह रहे हैं आप आदिल? दो बीवियां हों तो दोनों से बैक वक्त बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए। भाई एक से कोई अनबन हो जाए तो बाहर निकल के सिगरेट फूक फूक के अपना कलेजा जलाने से क्या फायदा। बाहर आकर कैसे मासूम और घुन्नी बन जाती है ये लड़की। और कमरे में जाकर मेरे बेटे को प्रेशराइज करके उसे अजियत देती रहती है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मैं खुद आऊंगी मिठाई लेके। आखिर मेरे बेटे की खुशी है। हाँ इंशाल्लाह जरूर। भाई तुम्हारी दुआएं भी तो शामिल है ना उसकी कामयाबी में। हाँ चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारी सफिया खाला का फोन था, बहुत मुबारकबाद दे रही थी। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी प्लीज बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। अम्मी मैं ये चाह रहा था कि अभी मेरे पास होने की खबर सबको ना दे तो बेहतर है। क्यों ना बताऊं बेटा, इतनी खुशी की बात है, मेरा बेटा अफसर बन गया है। अम्मी अफसर कहाँ बना अभी तो मैंने सिर्फ एग्जाम पास किया। तो बेटा इम्तिहान पास करना ही तो सबसे बड़ी बात होती है। अम्मी दरअसल वो मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। लेकिन क्यों? अम्मी मुमानी जान का फोन आया था। वो बता रही थी कि मुझे कंपनी के प्रोडक्शन हेड के बजाय कंपनी के 50% का पार्टनर बना दिया गया। ये बात तो अच्छी है, लेकिन बेटा मैं अगर एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानने लगा, कहिए। देखो बेटा, दूसरों से लिया हुआ माल इंसान की कद्र कीमत घटा देता है, उसके अंदर की खुददारी को कत्ल कर देता है। इंसान को हमेशा उस काम को तरजीह दी जानी चाहिए जिसे करने के बाद वो दुनिया के आगे सर उठा के चले, ना कि सर झुका के। लेकिन अम्मी वो दूसरे नहीं है, वो हमारे अपने हैं, मेरे सगे मामू मुमानी जान है, और साथ में सास ससुर भी लगते हैं। बेटा अगर वो सिर्फ तुम्हारे मामू होते तो मुझे कोई इतराज नहीं था, लेकिन साथ साथ वो तुम्हारे ससुर भी हैं, और दामाद और ससुर का रिश्ता बहुत नाजुक और इज्जत वाला होता है। मैंने तुम्हें समझा दिया है, अगर तुम इसमें खुश हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। हेलो। क्या अभी नाराज है मुझसे? सुबह नाश्ता किए बगैर चले गए हो। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मरियम के सिवाय कुछ और कैसे नजर आ गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे? मुझे बहुत ख्याल है आपका। नहीं, तुम हर बार ये क्यों भूल जाती हो कि तुम मरियम की माँ होने के साथ साथ मेरी बीवी भी हो? तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। मैं आपके सामने मरियम का नाम तक नहीं लूंगी। मैं ये नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हर रिश्ते में बैलेंस कायम रखो ताकि ये मसले ना हो। जी जैसा आप कहें, बस आप अपना ख्याल रखिए। कृष्णा बता रही थी कि आपका आज बीपी हाई है, आपने बताया क्यों नहीं? मैं आज रात आपका परहेजी खाना बनाऊंगी, ठीक है? हाँ देख लो, अगर तुम्हें मरियम से फुर्सत मिले तो कुछ बना लेना मेरे।
हुमा सुबह सुबह किससे इतनी लंबी मैसेजिंग कर सकती है? खैर, जिससे भी करे, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहाँ से आ रही हो? मॉम एक्चुअली शॉपिंग करने निकली हुई थी, फिर सोचा कि घर की तरफ भी चक्कर लगा लूं, आपसे मुलाकात हो जाएगी, हेलो हाय हो जाएगी, गपशप हो जाएगी, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी देनी थी मुझे। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? अब ओ, कहीं तुम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हो? क्या हो गया है मॉम आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है इस वक्त आप मुझे क्या लग रही हैं? मेरी पुराने ख्यालों वाली ढकिया नूसी सी सासू माँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल। अगर ऐसा है भी तो इसमें बुराई क्या? आई तो बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, डोंट यू नो मी? आपको नहीं पता मेरी नेचर का? मेरा फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है। फिलहाल तो मेरे हंसने के, गाने के, खेलने कूदने के दिन है। जो गुड न्यूज मुझे आपको देनी थी वो ये है कि आपका दामाद हमारी बात मान गया है। उसने हमारी ऑफर कबूल कर लिया है। अपनी वो 2 टके की गवर्नमेंट की जॉब छोड़कर उसने हमारी डील एक्सेप्ट कर ली है मॉम। सच? आई बेटा। अब मैं बताती हूँ कि खाना कैसे बनता है। अब मैं उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूँ। उसको जो करना है वो करती है। अभी तो कोई नहीं लड़ा, लेकिन अनकरीब बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। पुल के उस पार, पुल के उस पार। तुम्हें लगता है कि हुमा ने तुमसे इंतकाम लिया? इंतकाम नहीं है तो और क्या है? पहले मुझसे मीठी मीठी बातें की, मेरी केयर की, मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हम दोनों अच्छा कपल बन सकते हैं। और जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो क्या किया उसने? वही पुरानी हुमा बन गई, जिद्दी, अनापरस्त और खुदगर्ज। आई फील सॉरी फॉर यू। मुझे तो लगा था कि कल का सरप्राइज देने के बाद तुम अपनी बीवी का दिल जीतने में कामयाब हो जाओगे। झक मारी थी मैंने। अब मैं उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूँ। उसको जो करना है वो करती है। भाभी आपने ऐसा क्या किया कि आदिल भाई आपकी तरफ खिंचे चले आए? देख लो, ये सब मेरा कमाल है। मैंने आदिल को लिफ्ट करानी छोड़ दी थी ना, इसीलिए वो खिंचा खिंचा मेरे पास आ गया। अब तुम अपने आप को ही देख लो। तुमने कामरान की केयर करनी शुरू की तो वो तुम्हारी तरफ से बेपरवाह हो गया। पागल लड़की। मर्द के नखरे उठाए नहीं जाते, बल्कि मर्द से नखरे उठवाए जाते हैं ताकि वो किसी और में इंटरेस्ट ना ले। तो क्या कामरान इसलिए मुझे इग्नोर कर रहा है कि उसे अब मुझ पे इंटरेस्ट नहीं रहा? नहीं, वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि अब उसे कोई नखरे उठवाने वाली मिल गई। उमर, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, ओके। हिना, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब अली पूरे का पूरा हमारे कब्जे में आ गया। उसने प्रोजेक्ट के शेयर्स पर साइन कर दिए हैं। अब तुम देख लेना, सारी जिंदगी तुम्हारे आगे नजरें उठाकर बात करने की जुर्रत नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ मॉम, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कहीं ऐसा ना हो
कि इस बात का उल्टा ही असर हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। क्या मतलब? मॉम, आपने सुनी नहीं है वो कहावत कि जब किसी को किसी की औकात से बढ़कर मिल जाता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। अगर अली के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो मेरे लिए दर्द सर बन गया तो क्या होगा? अरे कुछ बनकर तो दिखाए। वो जानता नहीं तुम्हारे बाप को। उमैर ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। उसने शरायतनामा लिखवाया जिस पर उसने अली से साइन करवा लिए। शरायतनामा? हाँ, हमने शर्त रखी है कि अगर अली ने किसी किस्म की हेरा फेरी या धांधली करने की कोशिश की या फिर नजरें बदलने की कोशिश की तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और अली को इसका भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वाह मॉम, लेकिन अली ने उस पर साइन कैसे कर दिए? अरे हिना, तुम जानती नहीं हो, है तो ये भूखे नंगे खानदान का लड़का ना। जैसे जैसे उमैर कहता रहा ना यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, भूखे नदीदों की तरह हंसते हुए साइन करता गया। क्या बात है, पापा ने और आपने तो कमाल ही कर दिया मॉम। अब मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। आई एम रियली हैप्पी। ज़ीनत, मेरा हमेशा से यही ख्वाब रहा है कि मेरे दोनों बेटों में से कोई एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। वो सरकारी गाड़ी में बैठेगा और लोग उसे झुक झुक के सलाम करेंगे। अम्मी, आप फिक्र ना करें। मैं दिन रात इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? फराज भाई को तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन खुदा ने चाहा तो एक दिन मैं जरूर अब्बा जी के ख्वाब को पूरा करके दिखाऊंगा। मानो तो सच कहूं, तुम लोग यहाँ बैठे हो, उधर किचन में बहुत बड़ा मार्का हो रहा है। क्या मतलब? कौन लड़ रहा है? अभी तो कोई नहीं लड़ रहा, लेकिन अनकरीब बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। बुआ प्लीज, जो भी बात करती हो इतनी लंबी तमीद बांधती हो। जो कहना है खुल के कहो, साफ साफ कहो, और हाँ, टू द पॉइंट कहो। बोलो। मैं तो तुम लोगों के भले की कहती हूँ। भाई बात कड़वी हो या मीठी, लंबी हो या सीधी, बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी मेरी। हाँ। ओफो बुआ, बोल भी चुको। अरे वो जो अपने आदिल मियां है ना, जब से उनकी तबीयत खराब हुई है, रचना सूप बना रही हैं तो वो सबा भी सूप बना रही हैं। वो सलाद बना रही है रचना तो सबा भी सलाद बना रही हैं। और तो और एक दूसरे की टक्कर में दोनों मिलकर आदिल मियां के लिए जूस बना रही हैं। और आदिल मियां है ऐश कर रहा है, बस ऐश। हाँ। सबा भाभी को तो मैं जानती हूँ, हमेशा से ऐसी ही औरत है वो। अपने नंबर बढ़ाने के लिए किचन में जा जाके काम करती है। लेकिन रचना भाभी, उन्हें क्या हुआ है? वो तो ऐसी नहीं थी। उन्हें कब से शौक हो गया किचन में जाने का, सूप बनाने का, जूस बनाने का और ये सारे काम करने का। चक्कर क्या है? बस एक दूसरे की टक्कर में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं और अपने आदिल मियां ऐश कर रहे हैं। ऐश नहीं कर रहा, अभी कुछ ही दिनों में अपने बाल नोचेगा। यही तो मैं चाहती थी कि ये दोनों आपस में उलझ पड़े और आदिल तंग आकर इन दोनों को घर से बाहर निकाल दे और हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े।
सुबह से कामरान ने तुम्हें कितनी बार फोन किया? एक भी बार नहीं। मुझे देखो, आदिल को जूते की नोक पे रखती हूँ। पुल के उस पार, पुल के उस पार। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कब तक आओगे? क्यों अम्मी, खैरियत? नहीं बेटा, वो भूख लग रही थी, सोचा तुम आओगे तो मिलके खाना खा लेंगे, अकेले खाना नहीं खाया जाता बेटा। अरे अम्मी, आप क्यों भूखी रहती हैं? आप खाना खा लिया करें। आपको पता भी है कि ऑफिस में मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है। अब जरूरी नहीं है कि रोजाना मैं घर में ही खाना खाऊं। अच्छा, तो आज भी तुम बाहर खाना खाओगे? नहीं अम्मी, मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा। आज मामू के यहाँ जाना है, वहीं पे आज खाना खा लेंगे मैं और हिना। अच्छा ही होता अगर भाईजान मुझे भी दावत में बुला लेते, इसी बहाने में मरियम से भी मिल लेती। कितना टाइम हो गया उसको देखे हुए। अरे अम्मी, कोई दावत वावत नहीं है, बस ऐसे ही सब इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए अम्मी, लेकिन आप खाना जरूर खा लीजिएगा, वक्त पे खा लीजिएगा, भले हमें जितनी भी देर हो जाए, ठीक है? प्लीज। ठीक है बेटा, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ममा, क्या कर रही हो? किसे फोन कर रही हो? कामरान को फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, कामरान की केयर करना छोड़ दो, लेकिन तुम आवाज नहीं आओगे। नहीं, मैं केयर तो नहीं कर रही, मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा, सुबह से कामरान ने तुम्हें कितनी बार फोन किया? एक भी बार नहीं। मुझे देखो, आदिल को जूते की नोक पे रखती हूँ, फिर भी सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं अपने ऑफिस से, लेकिन मैं फोन ही नहीं उठा रही। अब तुम अपने कमरे में जाओ, जाके तैयार हो जाओ और कामरान के आने से पहले कोई अच्छी सी मूवी लगा के बैठ जाओ, या एक काम करो, मरियम को लेके कहीं बाहर घूमने फिरने चली जाओ, ताकि जब कामरान वापस आए तो उसे धचका लगे। ठीक है। ये सूप बनाया तुमने? तुम्हें अंदाजा है कि नमक मेरे लिए कितना नुकसानदेह? हिना देखो, मुलाजमा काम करके चली जाती है, उसके बाद तो अम्मी बिल्कुल तनहा रहती है। तो क्या करें, अपने सारे काम छोड़कर उनके सरहाने आके बैठ जाएं और उनसे ये कहें कि लीजिए, हम हाजिर हैं आपकी तन्हाई दूर करने के लिए। बाम तो बिल्कुल नहीं बता। You're so funny. बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार।